न्यूप्लेजिया, जो न्यूप्लेजिया रहता था हमारा, हम उसके सारे टॉपिक्स जो है करेंगे। बट बिफोर दैट लेट्स फोकस ऑन दी एमसीक्यूज की, किस तरीके के एमसीक्यूज आपके पास आ सकते हैं। एंड प्लीज बेटा अपने आप को म्यूट रखिएगा, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ल्यूकोसाइट टू अराइव एट द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन। थोड़ा सा इस दूसरे एमसीक्यूज के बारे में पढ़े थे। कैन एनीबॉडी रीड आउट द स्टेटमेंट? की स्टेटमेंट क्या? इमरान पढ़ते हो स्टेटमेंट प्लीज। A 35-year-old man presents with swollen, painful leg after a minor injury. ओके अब सबसे पहले यहाँ पर इन्फ्लेमेशन की डिफरेंट टाइप्स बताई गई हैं कि ये डिफरेंट किस्म की टाइप्स जो हैं, जैसे कि सीरियस होगी, फिब्रिनस होगी, सुपरएक्टिव होगी, क्रोनिक होगी, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसका हमें पता है व्हाट इज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। इट इज द इन्फ्लेमेशन व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स। और एक्सुडेट के अंदर जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो हाई होता है फ्लूइड का, या ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर जाए फ्लूइड का ब्लड वेसल के अंदर। ऐसी सूरत में एडेमा डेवलप होते हैं। नाउ इन्फ्लेमेशन, जो सीरियस इन्फ्लेमेशन होती है बेटा, सीरियस इन्फ्लेमेशन क्या होती है? सबसे पहले ये बात याद रखिएगा, सीरियस इन्फ्लेमेशन एक वाटरी इन्फ्लेमेशन होती है। सीरियस इन्फ्लेमेशन जो होती है ये वाटरी इन्फ्लेमेशन होती है। और ये कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती ये एक्सुडेट होता है, ये ट्रांसुडेटिव नहीं होती, एक्सुडेट होता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो इसने क्वेश्चन के अंदर ही दिया है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन रिवील्स अ फिब्रिन रिच एक्सुडेट। तो आप मुझे बताएं इसमें से कौन सा फिब्रिनोजेनिक बनता है? डॉक्टर आफ्ताब देगा ये। A 55-year-old male smoker presents with persistent cough. Bronchial biopsy shows a replacement of pseudostratified ciliated epithelium with okay. A 55-year-old woman presents with a mass in her breast. Biopsy reveals, यहाँ पे समझने वाली बात है, biopsy reveals a well organized, well differentiated cells resembling normal ductal epithelium with minimal mitotic activity. कार्सिनोमा के अंदर माइटोटिक एक्टिविटी मिनिमम होती है, मैक्सिमम होती है? यस, ये जो बात है ना, ये जो एज दी गई है ना, ये जो फाइब्रोएडिनोमा होता है ना बेटा, ये रिप्रोडक्टिव एज में होता है, लाइक 20 to 40 इयर्स की एज जो होती है ना, रिप्रोडक्टिव एज ऑफ फीमेल होती है, उसमें ये पाया जाता है। प्लस फाइब्रोएडिनो, आप ये देखो ना, बायोप्सी नहीं देख रहे आप आफ्ताब, बायोप्सी के अंदर यहाँ पर फाइब्रोस टिश्यू का जिक्र ही नहीं किया गया। फाइब्रोएडिनोमा के अंदर बायोप्सी टिश्यू, फिर टाइप 3 कोलाजन जब टाइप 1 से रिप्लेस होती है विद द हेल्प ऑफ कोलाजिनेज, तो क्या स्टेटमेंट में ऐसा कोई जिक्र किया गया ऊपर? A 67-year-old man presents with difficulty swallowing. Endoscopy reveals Barrett esophagus with columnar epithelium replacing squamous epithelium. This change in example, ये किस चीज की एग्जांपल है? यहाँ पर स्क्वेमस एपिथेलियम है और ये लोअर है जहाँ पे कोलमनार एपिथेलियम है और इसके अंदर ग्लैंड्स भी हैं। मुझे बताओ, with numerous mitosis which feature most strongly suggest malignancy. हाइपरप्लेजिया, एनाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया, मेटाप्लेजिया। मेलिग्नेंसी कौन सी चीज जो है वो शो करती है कि ये मेलिग्नेंट है? ये मोस्ट कॉमनली जो है वो करते हैं, एसोसिएटेड होते हैं, लॉस ऑफ सेलुलर डिफरेंशिएशन होती है। जबकि जो डिस्प्लास्टिक सेल्स होते हैं, डिस्प्लास्टिक सेल्स में क्या होता है कि इनमें ये डिस्प्लेजिया भी प्री मेलिग्नेंट कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि ये मेलिग्नेंसी नहीं काज कर सकता, इट इज अ प्री मेलिग्नेंट कंडीशन, ठीक है। इसमें डिसऑर्गेनाइजेशन जरूर होती है बट कंप्लीटली अनडिफरेंशिएटेड सेल्स नहीं होते, जबकि इसमें क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। और चूंकि इन्होंने जिक्र कर दिया प्लियोमार्फिक सेल्स का, प्लियोमार्फिक सेल्स का मतलब होता है मल्टीपल शेप्स। हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियाई का मतलब होता है कि इनमें न्यूक्लियो टू साइटोप्लाज्मिक रेशो होती है, जो कि ऊपर इसने हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियाई के साथ इसे शो कर दी है। मेटाप्लेजिया चेंज ऑफ एपिथेलियम टाइप है और हाइपरप्लेजिया इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स है। अ 40-year-old वुमन प्रेजेंट्स विद एन एनलार्जिंग मोल ऑन हर बैक। अब ट्यूमर पता है क्या करते हैं? लेट्स से ये एक सेल है और स्क्वेमस सेल है और ये कैंसर बन रहा है, इसको दोबारा से, ये जो टूटा हुआ टुकड़ा होता है, इसको दोबारा से जोड़ देता है। इट इज लाइक दैट फेविकॉल, इट इज लाइक दैट, इट इज बेसिकली लाइक दैट एल्फी। तो ये क्या करता है? जोड़ता है। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन भी कभी कभी वो पूछ सकता है, व्हाई ट्यूमर हैज गॉट लिमिटलेस रेप्लिकेटिव पोटेंशियल, तो आपको पता होना चाहिए बिकॉज ऑफ ये जो केराटिन पल्स होते हैं ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में होते हैं। आज हम इंशाल्लाह इनके बारे में मजीद पढ़ेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज एमसीक्यूज। मैंने कहा थोड़ा सा आपके साथ एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लेते हैं।